देखते रहियो माई शक्ति। आज साध्या चंद्र कुमार क्रमांक है 1199। दिन गुरुवार, तारीख 10 अप्रैल 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस भुतरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो विषय चल रहा है वो गीता के सहज भाव, पार्ट 92। यानी कि 100 में से 8 भाग कम रह गए हैं। अब ज्यादा सुन लेते हैं, आदरणीय भुतरे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी है। आदरणीय भुतरे आदरणीय श्री के शर्मा साहब, आदरणीय श्री बीएन चौधरी साहब, के शर्मा जी, सबको सादर अभिवादन प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की परिचर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः आज की परिचर्चा में हम लोग नवे अध्याय में जो राज विद्या राजगुही योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन की तमाम प्रश्नों को प्रश्न प्रश्न आकुलताओं को तुष्ट करने की कोशिश की है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। अभी एक विचार ये चल रहा था कि व्यक्ति अपने साध्य को पूजता है या साध्य के माध्यम से अपने ही तमाम विचारों को वैलिडेट करता है। मसलन जब आप कोई विचार मंथन कर रहे होते हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, कोई विषय डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर कोई बातें लिखी गई हैं तो उन लिखी गई और बताई गई बातों पर चिंतन करते वक्त आप, जिस व्यक्ति ने उस चीज को लिखा है, उस विषय वस्तु को रखा है आपके सम्मुख, उस बात पर विचार करते वक्त तरह तरह के लोगों के मनोभाव, उनके इंटरप्रिटेशन, उस चीज को पढ़कर उसको विचार कर अलग अलग तरह के आते। जैसे किसी बात को आपने कोई चीज कही, उसको, उस पर चिंतन अगर एक भारतीय संस्कृति में जिया हुआ व्यक्ति करेगा तो अलग तरह से करेगा। पश्चिमी संस्कृति में जिसका संस्कार बना है, वो जब उस पर विचार करेगा तो अलग तरह से करेगा। जैसे प्रकृति को लेकर के तरह तरह के लोगों में अलग अलग सोच रहती है। तो पाश्चात्य मान्यता ये रही कि मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध में मनुष्य को प्रकृति से, प्रकृति पर विजय पानी है। अर्थात प्रकृति जो है वो तरह तरह की कठिनाइयों से युक्त है और व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तरह तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे। और उस संघर्ष में, जहां संघर्ष शब्द आया, तो दो चीजें आती हैं, एक मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष में सामने प्रकृति। तो उनका अंतः संबंध प्रेममय नहीं विचारित किया जा रहा है। यहाँ पर जहां संघर्ष की बात आई तो वहां पे विजय आएगा कि नहीं, मनुष्य को विजित करना है उन कठिनाइयों को। अगर आपको जीना है, अगर आपको रहना है, अगर आपको अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रखना है, परिपोषित और परिवर्धित करना है, अपनी संतति बनानी और बढ़ानी है, मनुष्य को अपनी सभ्यता बनाए और बचाए रखनी है, तो उसे प्रकृति से संघर्ष करके प्रकृति को ओवरकम करना पड़ेगा, उसे जीतना पड़ेगा। तो प्रकृति को एक आड़ के रूप में देखा गया, एक समस्या के रूप में देखा गया, एक कठिनाई के रूप में देखा गया। उसी जगह जब आप इस मनोभाव के साथ प्रकृति की तरफ विचार करते हैं कि आप उस प्रकृति, उस इकोसिस्टम के ही प्रोडक्ट हैं, उसके उत्पाद हैं, तो पहला भाव जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि मैं तो इस सृष्टि का उत्पाद हूं। हो सकता है कुछ कठिनाइयां, कुछ विषमताएं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हों, लेकिन इस प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मैं अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता हूँ। मसलन आज के विचारकों का मानना है कि किसी भी मनुष्य के अंदर या किसी भी प्रजाति के अंदर जो भी डिजीजेज होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसके इलाज, उसकी औषधियां, उसके उपाय, जिस इकोसिस्टम में आप पैदा होते
उसी में उपस्थित रहते हैं, उसी में उपस्थित रहते हैं। और वो खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए आप पैदा हुए उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में 200-300 किलोमीटर दूर तक जिस प्रकृति और परिवेश में आप जिए हैं, आपके आसपास की ही चीजों को अगर आप खाएं, उन्हीं का भोजन करें, उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करें, तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब आप पैदा हुए तब से लेकर के और लगातार जब आपका पोषण हो रहा है, वही चीजें खा करके आप बने हैं, उन्हीं चीजों से धीरे धीरे बढ़े हैं, उन्हीं से आपका विकास हुआ है, तो वही चीजें आपको ज्यादा सूट करेंगी। जब आप अपने आप को एकदम से बहुत ही डिफरेंट इकोसिस्टम में ले जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो चीजें खाने पीने लगते हैं, तो वो फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होती। उससे आपको, उसके समंजन में आपको समस्या आती है, एडजस्टमेंट में समस्या आती है। तो एक ये विचार है। तो जब आप प्रकृति के प्रति एक इस मनोभाव के साथ पेश आते हैं, इस मनोभाव के साथ अप्रोच करते हैं कि वो एक मदर है, एक इकोसिस्टम ही आपका, आपकी जानकी है, आपकी जनक है, तो आपका मनोभाव उस पर विजय प्राप्त करने का, उससे संघर्ष करने का न रह जाके एक सामंजस्य स्थापित करके और एक सह अस्तित्वमयी, कि मैं भी बना रहूं, प्रकृति के अन्य अवयव भी बने रहे जितना संभव हो। अब सामने सांप है, काट रहा है, तो उसका निराकरण करना पड़ेगा, लेकिन दूर से गुजर जा रहा है तो उसे दौड़ा के मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी इसी इकोसिस्टम का उत्पाद है, जी रहा, रह रहा है। लेकिन अगर ये भय हो कि घर के अंदर सांप है और कल बच्चों को काट सकता है, तो फिर उसे निराकरण करना जरूरी है, हटाना जरूरी है। तो देश काल परिस्थितियों को देखकर प्रकृति और परिवेश का मिनिमम नुकसान करते वक्त अपने अस्तित्व को बचाना, बढ़ाना, परिपोषित करना और निखारना, और इस मनोभाव के साथ जीना कि इस प्रकृति के अन्य अवयवों को भी जीने का और परिवर्धित होने का अधिकार है। और प्रकृति के सामने आप जक्स्टापोज्ड और एकदम इन फ्रंट ऑफ और एकदम अपोजिट संघर्ष के लिए नहीं बैठे हैं। इस प्रकृति में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इससे सामंजस्य बना करके आप ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। इस मनोभाव के साथ जब आप पेश आते हैं, तो आपकी अप्रोच, आपके विचार और आपका व्यवहार और आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो बात यहां से चली थी कि जब कोई प्रश्न सामने रखा हो, कोई विचार सामने रखा हो, तो उस विचार पे विचार करते वक्त व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग तरह से विचार करता है। क्योंकि वो जिस संस्कार से बना है, जिस परिवेश और जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो जिस तरह से सोचता आया है, वो चीजें उसको प्रभावित करती हैं। तो जब आप किसी विचार पे अप्रोच करते हैं, तो आप अपने अंतःकरण के विचारों से उस विचार के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। आपके अंदर के विचार उस विचार के साथ टकराते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उससे कंपटीशन करते हैं, उससे विचार द्वंद्व भी होता है, विचार समन्वय भी होता है, विचारों में टकराव भी होता है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, और फिर एक अलग तरह का मनोभाव उपजता है। तो आपके मन में कई बार कई मूड के मुताबिक, व्यक्ति वही है, वही अपब्रिंगिंग है, वही विचार है, पर एक मूड डिफरेंट है उसका, तो उस मूड में जब वो बात कही जाए तो अलग तरह से लेगा। तो आपके मनोजगत में क्या चीजें प्रिवेलेंट है? मसलन आप ताजा ताजा अपनी पत्नी से लड़के आए हैं, ताजा ताजा एकदम जस्ट 1 घंटे पहले जम के लड़ाई हुई है और तरह तरह से बातें कही गई हैं। उस कंटेक्स्ट में अगर किसी ने आपसे कोई चीज कह दी, तो आपके मन के अंदर एक संघर्षमयी नकारात्मक विचार डोमिनेंट है, और उस बैकग्राउंड में जब आप उस चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आप अग्रेसिव हो जाते हैं। उसी जगह अगर आप एक बड़े संतुलित विचार से पूजा भजन करके एक शांत चित्त से आए हैं, बड़ा आनंदमय चित्त है, सुबह का समय है, एनर्जी से परिपूर्ण है, पूजा पाठ किया है, आपको लगा है आज बृहस्पतिवार का दिन है, पीले कपड़े पहने, सबको प्रसाद वितरण किया है, नवरात्रि चल रही है,
तो फिर आप, आपके सामने कोई बात रखता है तो आप बड़ा कूल होके सोचते हैं अच्छा क्या ऐसा होगा, निगेटिव ही होगा, तो आप अंदर ही पहले हंस के उड़ाते हैं कि अरे ये समझ नहीं रहा है, ऐसे कह रहा है, बच्चा है, छोड़ दो। तो आप अलग तरह से अप्रोच होती है। तो मूड मूड भी कितना प्रभावित करता है। तो अगर आप विचार करें तो आप पाएंगे कि आपके मन के अंदर अगर तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, विचारों की एक निष्ठता नहीं है, विचारों का द्वंद्व है, तो जो समन्वय नहीं बना है आपके अंतःकरण में, एक तरह का इंटीग्रेशन नहीं है, एक तरह का ऑर्डर नहीं है, एक तरीके की डिसऑर्डर व्याप्त है, तो आप जब अप्रोच करेंगे अपने जीवन के प्रति, तमाम तरह की परिस्थितियों के प्रति, तो आप बहुत फ्रैगमेंटेड, बहुत डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे। तो अपने मानस को स्थिर करना, समभाव से युक्त करना, बैलेंस रखना, आनंदित और शांत रखना, एक ऐसे शांत झील की तरह रखना कि उसके ऊपर से उड़ती हुई अगर हंसों की कोई पंक्ति गई है, तो उसी तरह से आपके झील में उसके चित्र अंकित हो रहे हैं। अर्थात कोई बात कही जा रही है तो वो बात उसी तरह से आपके दिमाग में उतर रही है, आप उसका पूरी तरीके से अवलोकन कर पा रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कही जा रही है वो भी समझ पा रहे हैं। और अगर वो पानी झील में लहर चल रही है, हवा चल रही है, तो वो जो जो बात निकली है हंसों की उड़ती हुई अभी अभी, वो आपके मानस पटल पर, आपकी उस झील पर उसका चित्र बड़ा विखंडित निकलेगा, हिलता हुआ जो है पंक्ति हंसों की दिखाई देगी। आप प्रॉपर तरीके से कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे उन विचारों को। तो कुल मिलाकर के जब आप विचारों के प्रति अप्रोच करते हैं, जीवन के प्रति आप अप्रोच करते हैं, तो आपका मानस पटल कैसा है, वही चीज वो लेता है अपने दर्पण में, अपने अपने पटल पर, अपने दर्पण पर, अपनी झील पर वही चीज उतरती है जैसा आपका मानस होता है। मानस खंडित है, टूटा हुआ शीशा है, तो उसपे 100 अलग अलग तरीके के चित्र दिखाई देंगे जब सामने देखेंगे टूटे हुए दर्पण में। तो अपने मानस को कैसे एकनिष्ठ किया जाए, कैसे शांत किया जाए, कैसे संतुलित किया जाए, ताकि जो भी जीवन की समस्याएं हैं, विचार हैं, डिस्कशन है, प्रकृति है, परिवेश है, परिवारजन है, मित्रजन, शत्रुजन, सहयोगी जन, कुलीग, सबके प्रति आप बहुत संतुलित दृष्टि से अप्रोच कर सकें, ये एक बात आती है। तो उसके लिए आवश्यकता ये है कि आपका मन जो है वो इंटीग्रेटेड हो, फ्रेगमेंटेड ना हो, शुचिता से परिपूर्ण हो, तरह तरह, पहले तो शांत हो भौतिक रूप से, भौतिक रूप से आपके द्वारा जो ग्रहण किया गया भोजन है वो ऐसा ना हो जो आपको उद्विग्न करता हो। क्यों? क्योंकि आप और प्रकृति के अंतर संबंध में जब आप अपना पोषण करते हैं, अपने शरीर के लिए लगता है अपरण शरीर के लिए, लेकिन वो आपके मानस को भी प्रभावित करता है उतना ही। भोजन पर बड़ा विचार किया गया कि कैसा भोजन हो, इस पर पूरा हम लोगों ने विचार किया है। तो ऐसा भोजन हो जो सात्विक हो, शांति और स्थिरता को बढ़ाने वाला हो, रुग्ण करने वाला ना हो, उद्वेलित और उत्तेजित करने वाला ना हो, बासी और उच्छिष्ट ना हो। तो इस तरह से भोजन पर विचार आता है। अब आप अपने मानस पटल को शांत रखें, बैलेंस्ड रखें, तो पहले अपने व्यक्तित्व और प्रकृति को लंबे समय तक जिस तरह से आप अणुव्रत के माध्यम से, जैसा कि शर्मा जी अक्सर कहते हैं, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से आप प्रशिक्षित करते हैं, अपना व्यक्तित्व निर्मित करते हैं, अपना व्यवहार और अपना चरित्र और स्वभाव भी निर्मित करते हैं, तो वो जब निर्मित करें तो वो बहुत ही एकनिष्ठ हो, खंडित ना हो। उसके लिए प्रशिक्षण लगातार आपने किया है, बहुत अनुभव आपने बटोरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से जब विचार जब बन जाएगा, जब शरीर बन जाएगा, शरीर के बाद आपकी इंद्रियों को आपने कितना निग्रह करके कितना प्रशिक्षित किया है, लगातार वो डोर से उसको बांध के रखा है या उसको छुट्टा छोड़ दिया है। छुट्टा छोड़ा है तो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जहां मौका पाती है तहां उस रथ को, आपके जो मानस पटल आपका जो रथ है उसको भगा ले जाती है।
और कृष्ण कहते हैं कि वो इतनी शक्तिशाली होती हैं इंद्रियों की, एक एक इंद्रिय की ताकत, कि वो आपको खींच के जैसे हवा चल करके समुद्र में नाव को उल्टा पलटा देती है, उसको दिशा भ्रमित कर देती है, इधर उधर गिराती है, हिलाती डुलाती है, स्थिर नहीं रहने देती, वो हो जाएगी। तो प्रशिक्षण, अभ्यास, शुचिता, तप। तो अष्टांग योग की जो बात आई वो इसीलिए आई कि भोजन पर विचार, शरीर के प्रशिक्षण पर विचार, इंद्रियों को निग्रह के द्वारा बैलेंस किया जाए। मन को, आपने मन पे कभी चिंतन ही नहीं किया, आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, जैसा उसने चाहा, जो चाहा उसी तरीके से चल पड़े। तो ये जो बहुत हमारी जो जीवन शैली है वो बड़ी ही, आज की जीवन शैली बहुत क्षणिकता से युक्त हो गई है, तात्कालिकता से युक्त हो गई है, रिएक्शनरी हो गई है। आप कोई ब्रॉडर स्ट्रेटजी बना करके अपने जीवन को नहीं ड्राइव कर रहे, चला रहे हैं। आपके सामने एक समस्या आती है और आप रिएक्टिव होकर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, पहले से आप उसको एंटिसिपेट ही नहीं किए हैं। आपके अंदर वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी ही नहीं है कि आपदा प्रबंधन आप कैसे करेंगे। जब कोई आकस्मिक आपदा आएगी, जैसे एक पूरे सिस्टम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है, जैसे किसी देश को चलाया जाता है, तो उसमें एक आपदा प्रबंधन विभाग भी होता है कि जब कोई आपदा आपत्ति आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपने उस पर चिंता ही नहीं किया, आपदा आई और आप बस रिएक्टिव हो गए, उसमें रिएक्ट करने लगे। तो आप पहले से अगर वेल थॉट आउट आपका पूरा जीवन शैली है, तो आप विचार करके रखेंगे क्या समस्याएं आने वाली हैं भविष्य में, किस तरह की मेडिकल समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह की मानसिक समस्याएं आती रही हैं, उन पे अगर आपने विचार किया है तो फिर उनको ऐसी आपदाओं पर बहुत कैलकुलेटेड और बहुत वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के साथ उसको अप्रोच करेंगे और उसको ओवरकम कर लेंगे। चिंतन और विचार नहीं किया उसमें आएगी तो फिर उससे पराजित हो जाएंगे, और आप जो आपका व्रत और नियम जो जो तरीका चल रहा है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, मानस पटल आपका अस्थिर हो जाएगा। तो इन विचारों के साथ आरंभ करते हुए हम लोग कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो ये एक, हमने और शर्मा जी ने भी डिस्कशन किया तो उसमें विचार आए थे, तो इसलिए इसको कह दिया। अब उसके बाद हम लोग राज विद्या राज योग में 9वें अध्याय में कुछ अप्रोच कैसे रहे आदमी के जीवन के प्रति, उस पे उन्होंने विचार किया है। तो उसको आज में रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक से चले, 10 तक दूसरी जनरल बातें आई, 11 से एक बात तारतम्य रूप में चलती है 34वें श्लोक। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितिम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जो परम चेतना है वो कैसी है, वो एक एक तरीके की चेतना स्वरूप है, एक तरीके की चेतना स्वरूप है, प्रज्ञा स्वरूप है, एक तरीके का चेतना का एक फील्ड है जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। तो उसको क्या सोचते हैं जो मूढ़ लोग हैं, जिनको जिनको गहरी समझ नहीं है, वो उसको उस तरीके से सही रूप में नहीं समझ पाते। अवजानंती, प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, गलत तरीके से जानते हैं, तो उसको कहते हैं अवजानंती। अवजानंती, अवजानंती माम मुझे, मूढ़ा जो अज्ञानी लोग हैं, क्या मानुषीम तनुम आश्रितिम, कि मैं मनुष्य स्वरूप हूं और मनुष्य रूपी तन में आश्रित हूँ, ह्यूमन फॉर्म में हूँ। अब कृष्ण ही बोल रहे हैं और अर्जुन से बोल रहे हैं, और कृष्ण मनुष्य है। तो ऊपर ऊपर अगर अर्जुन देखेगा तो क्या कहेगा कि सामने तो मनुष्य रूप है और कह रहे हैं मैं मनुष्य रूप नहीं हूं, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। लेकिन वो मनुष्य तो उस समय जो दिखाई देने वाला एक फॉर्म है, मुख है, जैसे अब बोल तो मुख रहा है, तो क्या मैं मुख हूं क्या? शिवदान जो है वो एक मुख भर नहीं है, मुख तो बस बोल रहा है, पूरी प्रकृति है, पूरी आकृति है, क्योंकि उसको आप आपकी समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी आंखें देख पा रही हैं सामने मनुष्य फॉर्म को, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं देख पा रही है। बट मेरा जुड़ाव जो है वो बहुत बियॉन्ड है, उसको ध्यान से आप विचार करके देखेंगे तो पाएंगे। तो कृष्ण यही कह रहे हैं
कि मैं मुख भर नहीं हूं, मैं इतना फेस भर नहीं हूं जो दिख रहा है, मैं इतना शरीर भर नहीं हूं। उसके बियॉन्ड भी अर्जुन जरा ध्यान से देखो मेरा जुड़ाव कहाँ कहाँ से है। मैं कितने कितने पीढ़ियों का अंश लेकर के खड़ा हूं, उनसे मेरा जुड़ाव है। मेरी सराउंडिंग की एक एक चीज से, मैं जो सांस ले रहा हूँ वो मुझे बना रही है, मैं जो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ वो मुझे बना रहा है। वो इकोसिस्टम जिसका मैं प्रोडक्ट इतना बन के आया हूँ, वो तो ये जो विजिबल है ह्यूमन आई को, ये जो ह्यूमन शरीर विजिबल है, वो अभी तो बन के सामने ही खड़ा है, लेकिन वो उसके जो एलिमेंटल हैं जिनसे वो बनाया गया है, उसका उसका जुड़ाव जो है पूरे ब्रह्मांड तक है। उसकी प्रज्ञा का जुड़ाव पूरे ब्रह्मांड तक है। उसकी सांस का जुड़ाव एटमॉस्फेयर तक है जहां तक ऑक्सीजन रहती है। उसकी वाणी का जुड़ाव जो समझ में आ रही है उस कल्चर तक है जहां से वाणी निकल रही है। उसके शरीर का जुड़ाव उन पोषक तत्वों तक है जिसको उसने ग्रहण किया है। उसके जीन्स का जुड़ाव उन पीढ़ियों से आ रहे बन रहे पानी में बह रहे उन मिनरल्स से है। उन न जाने कितनी पीढ़ियों के आ रहे जो इवोल्यूशन हुआ है, उनके जीन्स उस पे आए हुए हैं, उनसे है। उसके मानस पटल की जो उसके विचार, उसका जो मन है वो जहां जहां तक दौड़ के जाता है ब्रह्मांड के उन अंशों तक है। उसका जुड़ाव कितनी पीढ़ियों तक, कितने अन्य पहले जल आया, जल से फिर वनस्पत बनी, वनस्पत से फिर जीव आए, मछली आए, फिर अन्य जीव आए, फिर अन्य जीवों के बाद सरीसृप वगैरह आए, फिर जानवर आए, फिर जानवर के बाद बंदर आए, बंदर से मनुष्य आए। तो उन सबसे जुड़ा हो गया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो जहां तक होने वाला है, भौगोलिक जोग्राफिकल इंटीग्रेशन करेंगे तो जहां तक जुड़ाव है दिखेगा, वो संस्कृति और भारत दिख जाएगा। जैसे अभी मैं बैठा हूँ कानपुर में तो आपको कानपुर दिख जाएगा। फिर लेकिन और अगर विस्तारित करेंगे तो पूरा भारत दिख जाएगा, और विस्तारित करेंगे तो पूरी अर्थ दिख जाएगी, इस अर्थ की भी निर्मित है। और विस्तारित करेंगे तो सोलर सिस्टम दिख जाएगा, और विस्तारित करेंगे तो गैलेक्सी, और विस्तारित करेंगे तो ब्रह्मांड। तो आप विचार को जब विस्तारित करके पाएंगे तो उसी सब पूरे अखंड विश्व में व्याप्त जो भी एलिमेंटल है, जो भी तत्व है, जो भी विचार हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, उन सब से, उन सब का रिफ्लेक्शन मेरे माध्यम से हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे केवल इस मनुष्य रूप में अवतरित हुआ मत समझो जो मैं दिख रहा हूं सामने। मैं कितना कुछ जोड़ के बैठा हूं, विचार करो। अच्छा, हम लोग भी अगर आप विचार करें तो यही चीज पाएंगे कि वो हर व्यक्ति का जुड़ाव कितना ज्यादा है, कितना पीछे से है, कहाँ तक है, अनंत तक है। तो केवल ये समझना कि जो बोलने वाली सत्ता है, बोलने वाला व्यक्ति है, वो केवल मुख है या फेस है या बॉडी है या वहीं तक है जहाँ बैठा है, वो हमारी लघु समझ है, समझ की सीमितता है। इसीलिए अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषेम तनुमासते, परम भावम अजानंतो, मैं परम भाव हूँ और सामान्य आदमी मुझे नहीं जान पाते। मम भूत महेश्वरम, मैं जितने एलिमेंटल हैं उन सब एलिमेंटल का उत्पादक महेश्वर हूँ, लॉर्ड हूँ, ग्रेट लॉर्ड हूँ। मतलब मैं उनका उत्पादन करता हूँ, मैं उनका पोषण करता हूँ, मैं उनका विलय करता हूँ। और वही भर नहीं, हर एक व्यक्ति उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, जो परम सत्ता उन सभी एलिमेंटल का उत्पादन, उनका पोषण और उनका विलयन करती है। तो इस तरह से कृष्ण ने अपनी व्याप्ति को अर्जुन के मनोजगत तक बताने की कोशिश की, उसको विस्तारित करने की कोशिश की कि सही अर्थों में इसकी चेतना विस्तारित हो जाए और इसके अंदर एक समझ जागृत हो जाए, वो दृष्टि विकसित हो जाए कि वो कंप्रहेंड कर पाए उस पूरे विशाल ब्रह्मांड को और उसके जुड़ाव। मोह, अब हम क्या करते हैं, व्यक्ति कैसे सीमित होता है, अभी तो विस्तार बताया, अब सीमा बता रहे हैं कृष्ण, कैसे हम सीमित होते हैं और हम क्यों सीमित होते हैं। हम क्यों सीमित होते हैं? मोघ आशा, 12वां अध्याय, 12वां श्लोक 9वें अध्याय का। मोघ आशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञान विच्छेद। हमारी जो आशाएं हैं वेन है, व्यर्थ की हैं। बहुत सी आशाएं लेके रखते हैं, सत्यता से बहुत दूर हैं, कल्पना जगत में जीते हैं, कल्पना लोक में रहते हैं। ऐसी ऐसी आशाएं करेंगे जिनका कोई और छोर ही नहीं है। क्या नहीं बन जाना चाहते हैं हम? क्या नहीं पा लेना चाहते हैं हम?
हमारी आशाएं अनंत हैं, रियलिटी से बहुत दूर हैं, सत्य से बहुत परे हैं। इसलिए हम भी वेन होते जाते हैं। हम अपनी आशाओं से प्रभावित होकर के हम भी वैसे होते जाते हैं, नकली होते जाते हैं, झूठे होते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, विकृत होते जाते हैं, परवर्टेड होते जाते हैं। किससे भोग, क्या भोग करना चाहते हैं हम, कितना कितना कंज्यूम करना चाहते हैं हम, वो सब मोघ आशाएं लेके हम जीते हैं। मोघ आशा, मोघ कर्माणो। और हमारे कर्म जो है वो बहुत नकली होते हैं, सत्य से, सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। वो जो करने चाहिए वो हम करते नहीं, जो नहीं करने चाहिए उधर हम जाते हैं। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, चाहते कुछ और है। उन सब का इच्छा क्रिया ज्ञान का बड़ा विश्रृंखलन है। ध्यान से विचार करके अपने आप को स्रोत पर ला करके, रियलिटी के हिसाब से विचार करके, फिर अगर आप अपने कर्मों का निर्धारण करें, अपनी आशाओं को रियलिटी से जोड़ करके देखें। मोघ ज्ञान, हमारा ज्ञान भी बड़ा विकृत है और बड़ा नकली है और बड़ा वेन है, पाप से युक्त है, रियलिटी से बहुत दूर है। जानते कुछ और है हम, आचरण में कुछ और लाते हैं, उसमें बड़ी विशृंखलता है। तो मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना विचेतसा। जहाँ चेतना जानी चाहिए, जिस रूप में जानी चाहिए, पूरे प्रकाश के साथ, पूरे भाव के साथ, वहां पे हम चेतना को लगाते नहीं। हम अपनी इंद्रियों की तरफ ओरिएंट रखते हैं अपनी चेतनाओं को, अपने मन की तरफ, अपने व्यभिचार की तरफ, अपने कंजम्पशन की तरफ, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की तरफ, अपीच करने की तरफ, अपने ईगो को अपीच करने की तरफ केंद्रित रखते हैं। ऐसे कर्म है हमारे। तो मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना विचेतस, इसकी वजह से हमारा चेतस जो है वो भी विचेतस हो गया है, रियलिटी से दूर चला गया है। तो हम क्या हो गए हैं? राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो हम मोह से युक्त राक्षसी और आसुरी चित्त वृत्तियों को, प्रकृतियों को प्राप्त कर चुके हैं। क्या है राक्षस और क्या है असुर? उनका जो फोकस है, उनका जो कंसंट्रेशन है राक्षसों का, राक्षसों को अगर आप टाइटन कहें, तो वो एक विशेष तरीके की शक्ति को प्राप्त करके और उसका मिसयूज कर रहे होते हैं। कोई बल प्राप्त कर गया, कोई कोई शक्ति प्राप्त कर गया, असुर बन गया हो, राक्षस बन गया हो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, अपने अहम के हिसाब से चलने लगा, संतुलित नहीं रह गया। तो अगर आप संतुलन का उपक्रम कर दें, कट टू साइज कर दें, राम क्या है? राम संतुलन का स्रोत है, राम ज्ञान का स्रोत है, राम विचार का स्रोत है, राम आचरण का स्रोत है। और जब वो आचरण का स्रोत उस असुर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो असुर खत्म हो जाता है, दसारण खत्म हो जाता है अंदर का। दसारण वो अहम है जो अनियंत्रित है, बहुत बढ़ा हुआ है। उसमें जहाँ राम का आदर्श विचार आ गया, मर्यादा आ गई, उसको लिमिट कर दिया गया संस्कृत के द्वारा, गुणों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, तो दसारण खत्म हो गया। तो राक्षस क्या है? उसका बीज क्या है? उसका बीज जो है वो इन्हीं हमारी इंद्रियों पे, हमारे अहम पे, हमारी अज्ञानता पे, हमारी नकारात्मकता पे, हमारी मोघ आशा, मोघ कर्म और मोघ ज्ञान पे केंद्रित है। उसको मार दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए, तो आपका राम विजय प्राप्त कर जाएगा, आपके अंदर राम आ जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर राम भी है और हर व्यक्ति के अंदर रावण भी है। रावण को मारने के लिए, उस दशानन को जो बहुत शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि रोज रोज उसे पोषित किया गया है, मोह आशा के द्वारा, मोह कर्मों के द्वारा, मोह ज्ञान के द्वारा, उसे पोषित कर करके हमने रावण जैसा शक्तिशाली बना दिया है अपने अंतःकरण में। और उस रावण को हमें कट टू साइज करना है। पहले उसे देखना है, उसका बोध करना है कि वो कहाँ पे है, किस इंद्रिय की तरफ बढ़ा हुआ है, किस मनोभाव की तरफ बढ़ा हुआ है, किस चीज को बढ़ाया है हमने अपने अंदर के अंतःकरण के दशारण को, उसको आपको कटुसाइज करना है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह का रावण है, उसे उसे राम के द्वारा संतुलित करना होगा, ज्ञान के द्वारा, आचरण के द्वारा, विचार के द्वारा, मर्यादा के द्वारा, उसके द्वारा उसे नियंत्रित करना। तो राक्षसी मासुरीम जो प्रकृति मोहिनी, उनका बीज वहां है। लेकिन कृष्ण क्या बताते हैं?
महात्मनः तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। महात्मन मतलब राम। वो महात्मा, वो विशाल आत्मा, वो विशाल विचार, जो पूरी प्रकृति में करुणा से भरी हुई है, पूरे अपने परिवेश को अपना मान के चल रही है, सबके साथ संतुलन बनाकर चल रही है, सहअस्तित्व बनाकर चल रही है, ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी मनोभाव जो सबसे इंटीग्रेटेड है, वही महात्मा है। आपका आत्मन मतलब सीमित ना हो करके वो सबसे जुड़ाव करके चलना, वो महात्मा है। महात्मन है तुम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। लेकिन जो महात्मन है, जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, देने के गुणों से युक्त है, देव मतलब जो देने वाली प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो शाइनिंग पावर्स है, आप नेचर है, उनसे जो जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति के जो प्रवाह है, शक्ति का, धन का, कर्म का, ज्ञान का, धन का प्रवाह, उसको अपने तक सीमित न करके सब पे समुचित रूप से फैला रहा। धन आया तो अपने तक केंद्रित करके अपने को कंज्यूम नहीं किया, बल्कि उसे सबको प्रॉपर तरीके से परिवार में जहां जहां उसकी जिम्मेदारी है उसमें उसको बांटा। तो जब इस तरीके से बांट कर चलता है व्यक्ति, ऐसे देव स्वरूप देव भाव में रहता है, महात्मन रहता है। महात्मन है तुम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति में आश्रित है। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो अनन्य मानस से मुझे भजता है, अव्यभिचारी भाव से भजता है, अनस्werving माइंड से भजता है, अनवेवरिंग माइंड से भजता है। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भूत आदिम अव्ययम्। भूतों का आदि सोर्स मानता है मुझे, कि जितने एलिमेंटल्स हैं वर्ल्ड के, जो भी कुछ है वो वहीं से निकला है। तो मुझे अब निकलता तो है, लेकिन मैं सोर्स हूं, तो मैं व्यय भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता। तो भूतादिम अव्ययम का मतलब जो भी एलिमेंटल्स हैं वर्ल्ड में, जो भी चीजें निसर्गित होती हैं, निकलती हैं, बनती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, वो मुझसे ही बनती हैं, मुझे यूनिवर्सल सोर्स से निकलती हैं। उस चीज को अच्छी तरह से देखते हुए कि एक ही स्रोत है समस्त प्रकृति का, समस्त ब्रह्मांड का, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, महात्मन हो जाता है, बड़े हृदय वाला हो जाता है, उदार चरित हो जाता है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और फिर वो महात्मन हो जाता है। लेकिन जो असुर और राक्षसी प्रकृति वाले हैं, वो ऐसे उदार भाव से युक्त न होकर, मोह आशा, मोह कर्माणु, मोह ज्ञान से युक्त होकर के अपनी एक ही प्रवृत्ति को विस्तारित करके उन्हीं को पोषित करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रता नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासना। जब एक बार जान गए आप उस प्रकृति के स्रोत को, उस प्रकृति को, उस संपूर्ण सृष्टि को, उसकी उपज कैसे हो रही है, वो कैसे बन रही है, कैसे पोषित हो रही है, और कैसे विलयित हो रही है, ये पूरी प्रक्रिया कंप्रहेंड हो गई, मानस जगत पर आ गई, तो व्यक्ति महात्मन हो गया। और महात्मन होके फिर उसी स्थिति में रहा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रता। दृढ़व्रती हो करके यत्न पूर्वक निरंतर मुझ में अपना ध्यान रमाता है। दृढ़व्रती होना इसलिए जरूरी है कि अगर आप दृढ़व्रत नहीं किए तो फिर बिखर जाएंगे, फिर उन्हीं मनोभाव से युक्त होने लगेंगे। कुछ दिन के लिए हो सकता है महात्मन भाव आ जाए और फिर चला जाएगा, तो स्थायी नहीं हो पाएगा। इसलिए सतत कीर्तन करना, विचार करना, ग्लोरीफाई करना, मनन कीर्तन करना, उन विचारों में रमना जरूरी होता है, ताकि अंतःकरण का प्योरिफिकेशन होता रहे। नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भक्ति पूर्वक नित्य युक्त उसकी उपासना करते हैं परम की। तो कुल मिलाकर के जो उपासना है, वो उपासना क्या है? उपासना एक तरीके से उपासना, उपनिषद जैसा है, नजदीक आकर के बैठना, गुरु के नजदीक आकर बैठना, उपासना। गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा मनोभाव है, आपके अंतःकरण में ही आपका गुरु है, वो जो आपको विस्तारित कर दे। जहां तक आपकी पहुंच है, जितनी सीमित है, उससे भी जो बड़ी चीज है वो गुरु हुई, बड़ी चीज हुई।
तो बड़े भाव के करीब जब आप बैठते हैं, आप अपने मनोभाव को विस्तारित करते हैं। आप विस्तारित किन प्रक्रियाओं से करेंगे? तमाम पूजा पद्धतियां, अर्चना पद्धतियां चलती रही भारत देश में। आप ऐसे आदर्श महापुरुषों, आदर्श विचारों, आदर्श मनोभावों को दिमाग में लाते हैं, विचार में लाते हैं। आप राम के चरित्र का गुणगान करते हैं जो आपके इष्ट हैं। आप कृष्ण के चरित्र का गुणगान करते हैं। आप ईसा मसीह मोहम्मद साहब के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों का अपने मन में विचार करते हैं, उनका उनकी धारणा करते हैं, उन पर ध्यान रमाते हैं और विस्तारित होने लगते हैं। विस्तारित होकर के आप करुण हृदय से युक्त होते हैं, आप सबसे जुड़ने लगते हैं, आपका अंतःकरण निर्मल होने लगता है। ये उपासना है। ये बड़े के साथ बैठना है, ये गुरु के साथ बैठना है, गुरु तक पहुंचना है। कहीं गुरु कहा गया, इसीलिए कृष्ण को भी गुरु ही कहा गया आरंभ में। देव स्वरूप में बाद में लोगों ने पूजा। गुरु जी यही सिखों में भी रहा, गुरु के रूप में मनोभाव। बहुत सारे भारत में जितनी तमाम सारे सेक्ट हैं, तमाम पंथ है, संप्रदाय हैं, तो इसीलिए गुरु भाव में लेते हैं, अपने गुरु को ही ईश्वर मान लेते हैं, क्योंकि ईश्वर को तो देखा नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो पहले आप गुरु को देखते हैं, फिर गुरु के माध्यम से, उसके माध्यम से अपने से जो बड़ा है उसे आपने गुरु माना है, अपने से ज्यादा ज्ञानी है उसे आपने गुरु माना है। उसके द्वारा बताए गए पंथ में चल के विस्तारित होकर आप गोविंद को प्राप्त करते हैं। गो गो को जानना अपने आप, गो हो गए आपकी इंद्रियां, आपके अंदर अंतःकरण की तमाम शक्तियां, उनको आप जानते हैं, विद माने जानना। तो गुरु जो आपसे बड़ा है वो आपको उंगली पकड़ के दिखाता है, सिखाता है। उसके बाद फिर आप अपने आप को जान जाते हैं। अपने आप को जानना ही परम को जानना है। तो तरह तरह की पुस्तकों के माध्यम से, तरह तरह की पूजा पद्धतियों के माध्यम से, तरह तरह के मंत्रों के माध्यम से, तरह तरह के विचारों के माध्यम से, तरह तरह की क्रियाओं के माध्यम से, जब आप अपने अंतःकरण को ब्रॉड करते हैं, अपने हृदय को विस्तारित करते हैं, अपने आप की करुणा का विस्तार करते हुए सबसे जोड़ते हैं, अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए उत्तम मार्गों का अनुसरण करते हुए उत्तम कर्मों से युक्त होकर के फिर अपने परिवेश से जुड़ते हैं, आपकी अप्रोच बदल जाती है अपने परिवेश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, समस्त जीवन के प्रति। उस अप्रोच से युक्त होकर के जो आप जीवन जीते हैं, वो फिर एक परम जीवन होता है, मूल्यमय जीवन होता है। वही साध्य होता है, वही पहुंचना है, उसी निर्मल स्थित में आना है। ऐसे मन, निर्मल मन की स्थिति में आना है, ऐसे ब्रॉड मन की, करुणामयी मन की स्थिति, प्रेम से परिपूर्ण अंतःकरण की स्थिति में आना है। तो जो पद्धतियां, जो क्रियाएं इस भाव को पोषित करें, बढ़ाएं और इस भाव की ओर ले जाएं, वो समझिए सही मार्ग चल रहा है। और कोई ऐसी चीज आप करने लगे जो इन सब चीजों को परिपोषित ना कर रही हो, जैसे कर्मकांड। अब ऐसे ऐसे कर्मकांड आ गए कि लोग जो है तमाम तरह के शमशान घाट में बैठ करके और वो साथ साधना करना कि मेरा ये काम पूरा होगा, खोपड़ी मसान, इसकी हत्या, उसकी चढ़ाना, ये सब जो प्रक्रियाएं शुरू हुई, वो ऐसी नकारात्मक प्रक्रियाएं थी जो उन रिचुअल्स को जोर देने लगी जिसमें सब्सटेंस नहीं है। हो सकता है किसी विशेष कारण से कोई रिचुअल किए गए हो, उसका कोई एक संकेत रहा हो। जैसे बलि वगैरह की जाती थी तो एक संकेत रहता था कि आपको ऐसा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है अपने समाज के लिए कि आपको जीवन भी देना पड़ता है। ऐसा एक संकेत शायद किया गया होगा। अब फिर वही परंपरा बन गई, फिर वही प्रथा बन गई, फिर हिंसा होने लगी। तो नकारात्मक भाव रह गए, होल रह गया, फिर वो निगेटिवली यूज होने लगा। तो हर चीज हर जगह, जहाँ पे आपका विवेक आपको गाइड कर रहा है, जहाँ ज्ञान गाइड कर रहा है, जहाँ आपकी बुद्धि प्रकाशित कर रही है आपके अंतःकरण को, आपके विचारों को, आपके चरित्र को, आचरणों को, स्वभाव को, वहां प्रकाश होगा। और जहाँ अंधानुकरण है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ केवल आप जो है सब्सटेंस को छोड़ करके केवल स्टाइल में, रिचुअल्स में सीमित हो जाएंगे, वहीं भटक जाएंगे। अब विस्तार की तरह है। भगवान कहते हैं अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कैसे अलग अलग तरह से विचार हैं, कैसे विस्तार है सृष्टि में, तरह तरह के, तरह तरह के विचार हैं। तो क्या है? ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजंतो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम।
इस जब अपने परिवेश को आप देखते हैं तो आप अपने अंतःकरण में जो मनोभाव प्रबल होता है वैसे देखते हैं। कैसे? कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ से पूजने वाले लोग जो यत्न पूर्वक मेरा यजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो तो कोई एक रूप में मुझे देखते हैं कि जो भी पूरी सृष्टि है वो एक स्रोत से ही निकली हुई है। लेकिन उस जैसे समुद्र है, समुद्र को जब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति उसके पानी को देखेगा कि भाई सर्वत्र पानी भरा हुआ है, पानी ही पानी है, जल ही जल है। जल तत्व में उसकी दृष्टि है तो उसको एकत्व। अब पृथकत्व, कुछ का दिमाग जो है वो लहरों में आएगा कि यहाँ पे तो ये इस तरीके का पानी है, वहां उस तरीके का पानी है, यहाँ पे लहर आ रही है, यहाँ पे ये आकृति बन रही है, वहां पे वो आकृति बन रही है यहाँ। तो उसका दिमाग जो है वो अलग अलग फॉर्म में है, पृथक। अच्छा, वो झूठ तो वो भी नहीं है, वो भी भले ही स्वरूप तो वो भी है, स्वरूप तो बन ही रहा है। तो कुछ लोग उस जल तत्व को देखते हैं, कुछ लोग इसके द्वारा बनाए गए फॉर्म्स को देखते हैं। तो एकत्व पृथकत्व बहुधा विश्वतो मुखम, तरह तरह से मेरे द्वारा जो मैं इस ब्रह्मांड को अपने में लेकर अवस्थित हूँ और अलग अलग तरह के स्वरूपों में दिख रहा हूँ, उन अलग अलग विश्वतो मुखम, अर्थात ये समग्र विश्व जो है वो मैं ही हूँ, और मैं ही अलग अलग आकृतियों में प्रदर्शित हूँ, अलग अलग तरह से दिख रहा हूँ। तो कहा एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जैसे वो जल ही है, उस समुद्र में कहीं लहर बन रहा है, कहीं पे गहरा बन रहा है, कहीं उथला बन रहा है, कहीं नीला कलर उसका दिख रहा है, कहीं पे मटमैला कलर दिख रहा है। तो उस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज दिख रही है उस परम तत्व के ही तरह तरह के रिफ्लेक्शन है जो दिख रहे हैं। तो उसकी एकता को कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ लोग उसकी पृथकता को देख पाते हैं। और जो समझदार है वो दोनों को जान जाते हैं। अब कोई आदमी, कोई एक न्याय शास्त्री आए, वैयाकरण आए तो आपसे कहेगा कि भाई एक चीज एक ही चीज हो सकती है, या तो उसको एक कह दो या पृथक कह दो। बट ये पृथक भी है और एक भी है। एक तत्व की दृष्टि में फोकस करिए तो पूरा एक है, एक ही जल है, और अलग अलग पे फोकस करिए तो अलग अलग है। तो भाषा और जो शास्त्रार्थ की शैली है वो भटकाती है, अलग अलग तरह से उसको जो व्याख्यात किया जाता है वो भटकाता है। लेकिन दृष्टि कैसी है देखने वाले की, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। पर है एक साथ दोनों, क्योंकि जहां आप उसे अलग अलग रूप में देखेंगे उसकी पूर्णता को आप खंडित करेंगे। मैं इसीलिए दोनों, मैं इस पे भी इस उपमा को अक्सर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे उस गिलास को देखते हुए ये जो है, जो गिलास है, कुछ लोग कहेंगे ये खाली है, क्योंकि वो खाली वाला पोर्शन देख रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे भरा है, जो भरा वाला पोर्शन देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप पूरी सृष्टि पे थोड़ा बैठ करके और चिंतन करके नजर डालें तो आपको बहुत सारे स्वरूप दिखेंगे। अपने अगल बगल मनुष्य दिखेंगे, घर दिखेंगे, कपड़े दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, शहर दिखेगा, सड़कें दिखेंगी। तो ये बनी हुई आकृतियां हैं जो हमें परसेप्टिबल है, हमें भाषित हो रही हैं। लेकिन ये जितना बना हुआ संरचनाएं दिख रही हैं, एक पहाड़ पे अगर आप नजर डालिए तो उस पहाड़ के ऊपर जो आकाश है उस पर नजर डालिए, वहां अनिर्मित चीज है, तत्व है, आकाश तत्व है। नीचे तो पहाड़ियां हैं, बना हुआ है, बट जहां पहाड़ियां खत्म होती है, चोटी आती है, उसके ऊपर भी तो तमाम चीजें हैं, तमाम तत्व है, भरा हुआ वो आकाश तत्व है। तो जैसे जहां जितना गिलास पानी से भरा हुआ उतना निर्मित चीज है, मान लीजिए वो कुछ गुणों से युक्त है। और उसके ऊपर खाली चीज मान लीजिए, खला, इसीलिए उसको कहा गया आकाश तत्व मान लीजिए। लेकिन जो परम है
खाली भी उसमें है, आकाश भी उसमें है, और बनी हुई आकृतियां भी उसमें है। तो वो साकार भी है और निराकार भी है। लेकिन यहाँ तो एक तरीके के कंट्रडिक्शन आ गए कि या तो वो परम साकार हो सकता है, निराकार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार है। बट जिस मोमेंट आप उसे केवल निराकार कहते हैं, उस मोमेंट आप साकार जो आकृतियां हैं, जो आकार लिए हुए हैं, जो कुछ गुण लिए हुए हैं, उसको निगेट कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। तो ईश्वर अपूर्ण हो गया ना। केवल आप निराकार मानते रहेंगे, साकार नहीं मानेंगे, तो अपूर्ण हो गया ना फिर। और केवल अगर साकार कहते रहेंगे कि ये साकार है, जो दिखता है उतना है, और निराकार वाला पोर्शन नहीं है, तो भी अपूर्ण हो गया। तो अगर आप साकार निराकार कहते हैं दोनों है ये, तो एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि एक चीज जो है या तो एक हो सकती है, दूसरी हो सकती है। तो वो जो उसकी कंप्लीटनेस है, अगर उसको आप मेन प्रमाइज मान के चले कि मेन चीज, मेन करेक्टरिस्टिक ये है कि वो पूर्ण है, तो फिर आप उसको दोनों कैटेगरी में लिमिट करने से बचेंगे। दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, यद्यपि दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं एक दूसरे की, तभी उसकी पूर्णता को आप बचा पाएंगे। तो ये तो हमने आकृतियों से इस पे विचार किया। इसी चीज को हर जगह डाल दीजिए, गुणों में डाल दीजिए, स्वरूप में डाल दीजिए, भाव में डाल दीजिए, जितनी भी दार्शनिक विचार शैलियां हैं उन सब में डाल दीजिए। तो ऐसे ही कंट्रडिक्शन, जो भी सेक्ट है वो लिमिटेड विचार करता है। जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, वो वही रास्ता व्याख्यायित, विश्लेषित और विचारित करते हैं जिस रास्ते पे वो चले हुए। और जो उनके कंप्रहेंशन से बाहर है उसको छोड़ देते हैं, और उसी में दृढ़ होकर के शास्त्रार्थ करने लगते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। अच्छा, अब जो जो कह रहा है, जो सेक्ट कह रहा है, वो उतना अगर ऑथेंटिक है तो वो अंदर से सही है, मान भी रहा है, कन्विक्शन भी है, करेक्ट भी है। पर वो जानेगा तो उतना ही ना जितना जानता है वो, जितने तक अपने आप को वैलिडेट कर पाता है अपने विचारों को, उसके बाद तो नहीं जान रहा ना वो। लेकिन अगर आप कंप्लीट मानेंगे परम सत्ता को, तो जहां नहीं जानता वहां भी तो है वो, वहां भी तो है उसकी उपस्थिति। जैसे प्रकाश के 7 रंग तो हम देखते हैं, लेकिन रेड के बियॉन्ड जो इंफ्रारेड है, वॉलेट के बियॉन्ड जो अल्ट्रा वॉलेट है, वो हम कहाँ देख पाते हैं। तो इसी तरीके से मनुष्य के कंप्रहेंशन की अपनी लिमिट है, उतने तो देख पाएगा, उसके बियॉन्ड कहाँ देख पाएगा। तो हर एक सेक्ट अपने विचारों से, अपने मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो ऑथेंटिक उसको जितना जानता है उतना ही कहेगा वो। तो कोई भी सेक्ट हो, कोई भी मार्ग हो, वो लिमिटेड है। लिमिटेड होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो लिमिटलेस नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी लिमिटलेस नहीं है। आदमी के अपने विचार की सीमाएं हैं। जो भी विचारक है, चाहे जितना बड़ा विचारक हो, उसके विचार की सीमाएं हैं। तो उसके जो विचार हैं उन सीमाओं से युक्त होंगे। उसी को, उस लिमिटनेस को लिमिटलेसनेस करने के लिए कृष्ण ने बात कही थी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। एक जो धर्म है, धर्म क्या है, गुण धर्म है, रास्ता है, मार्ग है। सही गलत नहीं कह रहे कृष्ण। उसी पे चल पाओगे आप, जो आप धर्म जानते हो, जो मार्ग जानते हो, जो रास्ता जानते हो, जो पंथ जानते हो, उसी में आप चलते हैं, उसी में चल पाते हैं। लेकिन उसमें आप लिमिट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर एक शक्ति है, विवेक है, उसको ट्रांसेंड कर सकता है। उसके अंदर एक हृदय है, जिस हृदय में मात्र भाव भर के वो अपने विरोधी को भी स्वीकार कर सकता है कि हाँ वो भी सही हो सकता है। उसके अंदर एक प्रज्ञा है, जिसके द्वारा वो जान सकता है कि ज्ञान उतना ही नहीं है जितना मैं जानता हूं, उसके परे भी हो सकता है। उसके अंदर एक वैज्ञानिक है, जो ये जानता है कि विज्ञान के द्वारा जो भी चीज बार बार करके सत्य रूप में परखी जाने वाली चीज है, वो उन्हीं इंद्रियों से, उन्हीं चीजों से परखी जाती है जितने इंस्ट्रूमेंट है मनुष्य के पास। लेकिन मनुष्य के इंस्ट्रूमेंट भी तो लिमिटेड है। इंद्रियां ही भर तो है आपकी जो देख पाती हैं, उसके बियॉन्ड तो आप देख नहीं पाते। टाइम और स्पेस कहाँ मिल रहा हो आप कहाँ देख पाते हैं ना, आप कंप्रहेंड कर पाते हैं।
इसीलिए तो विचार बार बार बदल रहा है और विकसित हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। उस विवेक के द्वारा जब आपके अंदर इतनी विशाल हृदयता आ जाती है, उस करुणा के द्वारा आपके अंदर का मानस इतना जब विशाल हो जाता है कि वो अपने विरोधी की बात को भी सत्य होने की संभावना से इनकार नहीं करता है, कहता है कि हाँ वो भी हो सकता है। ऐसे लोगों के प्रति उसका मनोभाव बदल जाता है कि जो मेरे जैसा नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, मेरे विचार का नहीं है, हो सकता है वो भी सही हो। इस करुणा से, इस विशाल हृदयता से जब आप युक्त हो जाते हैं, आपके अंदर सम्मेकीकरण का ऐसा विशाल व्यक्तित्व विकसित हो जाता है कि अपने फोल्ड में आप सबको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जैसे न दिखने वाले, अपने जैसे न धर्म वाले, अपने जैसे न विचार करने वाले, अपने जैसे न भाषा वाले को भी जब आप स्वीकार करने लगते हैं, इतने विशाल हृदय से, इतनी विशाल करुणा से, इतने विशाल प्रेम से, मोहब्बत से, जो भी कहें उससे युक्त हो जाते हैं, तो आप फिर ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो विचार तक जाना है, धर्म तक जाना है, फिर उस धर्म को ट्रांसेंड करना है। उसको ट्रांसेंड करके जो दूसरे भी विचार हैं उनका भी सम्मान करते हुए मनोभाव ऐसा व्याप्त करना है, विस्तारित करना है कि आप अपने से भिन्न विचारों को भी अपने में डाइजेस्ट कर सके। तो आप समझें कि आपका हृदय विशाल हो गया है। आप गीतामयी, कृष्णमयी, कृष्णा कॉन्सियसनेस तक पहुंच गए हैं, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस तक पहुंच गए हैं। तो इसीलिए गीता में देखेंगे आप तो अपने ऐसा नहीं कहा जो मैं कह रहा हूं वही सही है। क्या कहते हैं, ये आप ही अन्य देवता भक्त है जनते सब ध्यान्विता। तो इसमें इसी में आगे चल के जहां पहुंचने वाले हैं, समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं पहले उसको कह दे रहा हूँ। क्या कहते हैं, सब चीज बता के कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामे वो कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो भी लिमिटेड है, लेकिन तो उससे भिन्न विचार होते हैं, भिन्न मार्ग होते हैं, भिन्न तरह की पद्धतियां हैं। तो उनके द्वारा बताई गई बातों पर जो चलेगा, तो ये अब अन्य देवता भक्त है जनते संध्यानता, जैसे वो अन्य देवता को भजेगा, श्रद्धा से युक्त होकर भजेगा। ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये जनते श्रद्धयान्विता, ते अब माँ में वो कौनते आए, कौनते वो मुझे ही भजते हैं। ये जनते अविधि पूर्वकम, लेकिन उनकी विधि अलग विधि होती है। तो कृष्ण ने कंप्लीटनेस पे जोर दिया कि जो परम चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो कंप्लीट है। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा, गीता गीता के अंत में भी कहा कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहें कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना। वो इस विचार को माने तो ठीक है, नहीं जिस तरीके से श्रद्धायुक्त होकर के दूसरा पंथ भी अगर मानेंगे, तो जैसे मुझे ही भजेंगे, मेरी ही पूर्णता की श्रद्धा पूर्वक उपासना कर रहे होंगे, भक्ति कर रहे होंगे, भले उनकी विधि अलग। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहां से विचार का आरंभ किया कि मनुष्य अपने विनिर्मित और अपने हिस्टोरिकल और अपनी लर्निंग और अपने अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में ही जो उसके सामने रखे गए विचार होते हैं उनको समझता है। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग और उस कंटेक्स्ट को भी जहां तक भी वो पहुंचा होता है, अपनी विशाल हृदयता के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा ट्रांसेंड कर जाता है, अपने विवेक के द्वारा ट्रांसेंड कर जाता है। और जो दूसरे विचार हैं उन्हें भी कंप्रहेंड करके उन्हें भी स्थान देता है, उन्हें भी सम्मान देता है, उन्हें भी अस्तित्व के साथ स्वीकार कर सकता है। इतनी विशाल हृदयता जब आ जाएगी मनुष्य के अंदर, तो वो परम स्वरूप हो जाएगा। और जो भी आपकी उपासना पद्धतियां हैं, जो जो आपके अंदर ज्यादा प्रेम उत्पन्न करें, भाव उत्पन्न करें, करुणा उत्पन्न करें, वो समझिए सकारात्मक दिशा में जा रही हैं। जो आपको संकीर्ण बनाए, जो आपको लिमिटेड करे, जो आपको संकुचित बनाए, समझिए वो आपको लघु कर रही हैं। वो आपके परम पने से, वो आपके ईश्वर पने से सीमित करके आपको राक्षस पने की ओर, असुर पने की ओर ले जा रही हैं। ऐसा अगर आपको समझ हो गई है, तो फिर आप समझिए कि आपने वाह, बहुत जीवन के तत्वों को समझ लिया। वाह, बहुत अच्छा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब।
ऋषि साहब ने वाह वाह कर दी पहले। ए, बड़ा गजब का एक मतलब कि ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट, कल ही और आज भी, ये सुबह हमारे मित्रों के साथ बात हो रही थी और बिल्कुल यही यही वही बात हुई। तो उनको फिर कह रहे, एक ने बताया भी, आपने एक शेर भी लिखा था इस पे, मेरी एक रुबाई थी, गुल में गुलजार दिखे ऐसी हैं ये निगाहें अपनी, फैले तो समेटे सारा ये बाहें अपनी, कोई उतरे ना उतरे कसौटी पे खरा दुनिया में, या खुदा बाधा कशी हम तो निभाएं अपनी। वाह वाह वाह, बहुत डॉक्टर साहब, बढ़िया, बहुत ये मेरी एक सुंदर, रुबाई है। बहुत सुंदर, गुल में बहुत सुंदर गुलजार भाई। दिखे ऐसी हैं ये निगाहें अपनी, गुल में गुलजार दिखे ऐसी हैं ये निगाहें अपनी, फैले तो समेटे जहां सारा ये बाहें अपनी, कोई उतरे ना उतरे कसौटी पे खरा दुनिया में, या खुदा बाधा कशी हम तो निभाएं अपनी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कल ऐसा है कि जो आपने आज कहा ना भाई, इतना विशाल होना चाहिए, कल बाई चांस ही मैं एक अपने ग्रुप के साथ कंपोस्ट पैक कर रहा था अपने सेक्टर, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है लीफ कंपोस्ट का। तो बातों बातों पैकिंग भी कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, तो ऐसे बात चली मुस्लिम की, भाई कोई भी मुस्लिम कंट्री के लिए फेथफुल नहीं हो सकता। तो जी। उसमें एक वो कह रही, ऋषि साहब आपके मुंह से ऐसा शब्द, ऐसी वाणी निकली, और मैं एकदम, मैंने कहा सॉरी सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड। मैंने वो देखा, मैं विशालता को संकुचित करने लग गया, जी। एक सेकंड नहीं लगा मुझे क्षमा मांगने में। वो मैंने कहा ये कैसे है, ये विचार इसको छोड़ना छोड़ना पड़े, जो अभी आपने सारा यही कहा आपने, विशालता इतनी विस्तार, आपने ये आज ये पहली बार मैंने इस तरह आपसे सुना है कि आपने आपको विस्तार कर, एक्चुअली एक्चुअली एक ये अनुभव भी है, जब हम जी। ध्यान करते हैं तो विस्तार ही होता है। जी। तो ब्रह्मांड में जाने का निकल से उससे बड़े 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 कहाँ जाते हैं, तो विस्तारता से ही विशालता आती है, और अनुभव भी तभी है क्योंकि आप उसमें रच जाते हैं, एक हो जाते हैं फिर। तो आपका आज का सूत्र बहुत ही गजब का था, मतलब हम इसको अप्लाई कर रहे थे, लेकिन किसी से मुख से सुना नहीं था ये, गीता में मुझे पता नहीं था। बहुत ही अच्छा, बहुत अद्भुत। इसी से पता चलता है संकीर्णता कितनी है, बाप की विशालता, मन की हृदय कितना बड़ा है। और बहुत आनंद, बहुत बढ़िया लगा आज, गद गदगद हो गया मन हमारा तो। हाँ, आपके व्यवहारिक अनुभवों से इनरिच हो रहे हैं सब लोग। मैं तो बहुत, हर बार बहुत। यही फायदा होता है। बिल्कुल, आप जो एकदम इंजीनियरिंग माइंड आपका है, एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो एकदम फिट बैठ जाता है गीता से। उन्होंने कहा, मैं जब ये कहा ना भी कोई मुसलमान ये देशभक्त नहीं हो सकता, तो लेडी ने कहा, ऋषि साहब आप मैं सॉरी, ये कैसे, ऐसा क्यों, मैं अपने आप को मतलब धिकार रहा था भाई, नहीं ऐसा विचार छोड़ना है, छोड़ना है। कुछ भी हो, कोई भी वजह हो, चाहे बंदे मात्र कहता नहीं कहता, राष्ट्रगान गाए नहीं, लेकिन हम विचार लाना ही नहीं है, यही शुद्धि है। ऐसा विचार ही नहीं आना, ऐसा विचार ही नहीं आना कुछ। वाह वाह। आ जाएंगे धीरे धीरे, वो भी आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा। आपने एक बात बोली थी देश काल परिस्थिति की, वो भी साथ है, जैसे सांप की बात आपने बोली है। जी। तो अगर किसी भी व्यवहार में आप राष्ट्रीयता के बारे में, देशभक्ति के व्यवहार में, अगर वो अगर देश काल परिस्थिति आती, तो तब तो आदमी संकुच लगता है कि संकुच संकीर्ण हो गया, उसका क्या आपका तर्क है फिर? ये मन स्थितियां हैं, किस कंटेक्स्ट में, कौन सी मन स्थिति, धीरे धीरे वो आपका पहले विचार बनती है, फिर आदत बनती है, फिर व्यवहार बनती है, फिर व्यक्तित्व का पार्ट बन जाती है। तो कई बार लोग कुछ खास किस्म के, जैसे तमाम सारे जिहादी लोग हैं मार्ग से भटके हाँ जी, हुए। मैं उसी की बात बोल रहा था मैं, हाँ। कट्टरवादी की। तो हाँ। उसको रोज 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 इतना परिपुष्ट किया जाता है उस नेगेटिव भाव को, कि वो बाकी उसका जो नेचुरल सेल्फ है उससे कट के वही चीज उसको सीमित दिखाई देने लगती है। उसको लगता है कि मैं अगर इन सब लोगों को मार दूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे हूरें मिल जाएंगी। तो जो नकारात्मक विचार बार बार फीड किए जाते हैं वो उसके रियल हम्म। सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ इसीलिए जो शिक्षा दी जाती थी वो इसीलिए कहा जाता था अहम ब्रह्मास्मि। आप पहले आपने को ब्रह्म से जोड़ के विस्तारित करिए। बिल्कुल यहाँ पर विस्तार। क्या, तो सीमित नहीं किया गया। अब जब शिक्षा ही टेढ़ी दी जाएगी, स्केल ही टेढ़ा होगा, तो उसको सीधी चीज भी टेढ़ी दिखेगी। टेढ़ा स्केल करके देखिए, तो जब स्केल टेढ़ा है तो सीधी चीज थोड़ा नाप पाएगा। तो तमाम लोगों को जो गलत शिक्षा दी जा रही नहीं, है। हमारी मनोस्थिति, हमारे हमारे
हम नहीं, हमारी तरफ से रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो अगर हम फंस गया रिएक्शन ऐसा करते हैं, तो वही आपका उदाहरण है कि अगर सांप आ जाता है तो उसको मारना जरूरी हो जाता है कि किसी लेकिन वही और चीज को ना काट लॉन्ग ले। टर्म क्या वो कई तरह की स्ट्रेटजी होती वो है, शॉर्ट संकीर्णता टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म। संकीर्णता नहीं हो जाती? देखिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कई तरह की रणनीति एक बनानी पड़ेगी एक परिवेश में रहते हुए। सारे मुस्लिमों को, सारे लोगों को ये मान लेना कि ये सारे व्यवहारिक जीवन में भी है, ये व्यवहारिक जीवन सामाजिक तो। जी, तो ये तो सत्य नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे जो मुस्लिम हैं, जबकि 90% अच्छे ही होंगे, तभी समाज में रह रहे हैं, तभी इतने दिनों से चल रहे हैं। इतना भक्तिभाव से युक्त लोग हैं जो 3 3 बार नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, गलत काम नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपनी पत्नी को प्यार बिल्कुल करते हैं, अपने परिवार। जो आदमी अपने बच्चों को प्यार करेगा वो गलत काम क्यों बिल्कुल करे? बिल्कुल तो उसी से आप देख लीजिए, तो नाइन्टी बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। तो 90% के साथ हमारा भाव शुद्ध रहे। फिर आपने राज्य बनाया, स्टेट ठीक ठीक। बनाई, पुलिस बनाई, बीएसएफ बनाया। तो जो आतंकवाद करके औरों को मार रहा है उसको आप नहीं सुधार सकते, तो फिर उसे तो मारना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हिंदुओं में तमाम ठीक, बिके हुए लोग हैं जो कानून को ही बेचे डाल क्योंकि रहे हैं, ये करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, उनको भी तो निवृत्त करना पड़ेगा। ठीक 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 धर्म का गलत धंधा कर रहे हैं, उनको भी तो हटाना पड़ेगा। तो ये एक एक धर्म के मानने वाले ठीक संगठन है, ऐसा नहीं है ये बता। ठीक ठीक ठीक। इसको इसको सामाजिक व्यवहारिक जीवन में भी लाया जा सकता है। एक दूसरे से व्यवहार, एक आदमी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि धार्मिक ही हो। ये जी व्यवहारिक जीवन में भी ये लागू किया जा सकता है मामला। जी जी। वैसे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से तो जहाँ चीज जो चीज पसंद नहीं है वहाँ साइलेंट होना बेटर है, बजाय हम तर्क वितर्क में पड़े। क्योंकि क्योंकि अगर आप जगह समझ नहीं जगह रहे। कई बार आपकी एक एक बात कितना प्रभाव डालेगी सामने वाले हम्म, पे। जो आपको मान रहा है, आपके बच्चे हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके जूनियर हैं, वो कहेंगे नहीं शर्मा जी ने बहुत पके हुए अनुभव कहे। अब आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उस स्टेटमेंट का कितना फर्क, जैसे आपने कहा सारे मुस्लिम देशद्रोही हैं, अब उसका बात कितने जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले हिंदू हैं वो तो उसको गांठ बांध के फिर वैसा ही आचरण करने लगे, जहां मुस्लिम देखा उसी के साथ झगड़ा करने लगे, क्योंकि अरविंद उसको जी ने ठीक कहा, अरविंद जी ने ठीक कहा, वहां साइलेंट ही रहना अच्छा है। जी बिल्कुल जी। सही कह देखिए रहे हैं। एक्चुअली क्या है तो ना कि जब जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्वेश्चन ये हाँ है वही। इम्पोर्टेंट हाँ कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि चारों तरफ कांटे बिखरे पड़े तो आप जूते पहन लीजिएगा अपना, ताकि आपको हाँ कांटों का जी। असर कम पड़े अपना। बिल्कुल और बिल्कुल। जब आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि आपको समाज सुधार करना है, बनाना है, जैसे आप मान लीजिए पुलिस है, आपकी जिम्मेदारी है कि एक गांव में हो रहे दंगे को आपको निपटाना है, तो वहां फिर आप अपना दायित्व तो निभाएंगे। तो इस तरह से है। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हर जगह नहीं लग सकती ना, हर एक के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं जी 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 बिल्कुल। ना। आप ये कोई कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो अपने लगा दो। वही तोड़ मरोड़ के लोग अपने में फिट करके और बस जीतना चाहते हैं केस। हम्म। इनकम टैक्स ही सबके लिए लागू है, एक ही है। नहीं, हमारे यहाँ भी इंटरप्रिटेशन में काफी विवाद रहते हैं, तो शर्मा जी लोग पहुंचते हैं, फिर उसका बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाता है। हम्म। चलिए शेखी साहब धन्यवाद दीजिएगा। जी। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आपका अकथ प्रयास से निरंतर स्वाध्याय चिंतन की कक्षाओं में हमें आध्यात्मिकता का लाभ हो रहा है। आज डॉक्टर शिवोदिन सिंह बडोरिया साहब ने गीता के सहज भाग का 92 का भाग प्रस्तुत किया और गीता के अलग अलग श्लोकों से बताने की कोशिश की कि हमारा मन कितना चंचल है, उसको शांत करने की जरूरत है, उसको सीमित से असीमित में लेके जाना है। और उसमें आपने ये बताया कि गुरु के सहायता की, गुरु की एडवाइस की, गुरु की हाथ पकड़ने की कितनी आवश्यकता है। गुरु के मार्गदर्शन में हमें ये काम करना चाहिए, हमें सीमित से असीमित में जाना चाहिए और संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर शोधन सिंह बडोरी साहब का अत्यंत बारंबार धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोधे साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो
आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह बात सुनी हुई है, जी किसी परंपरा से जुड़ी हुई है, जी महान व्यक्ति द्वारा बोली गई है, जी या बहुत लोगों द्वारा बोली गई है। जी किसी बात को इसलिए मानो कि वह दोष रहित, जी समाज हित में है तथा तर्क, अनुभव और बुद्धि कसौटी पर परख ली गई है। जी बहुत उत्तम विचार है सर, बहुत उत्तम विचार है। अति उत्तम। सही। किसी बात को इसलिए मानो कि वह दोष रहित, समाज हित में है तथा तर्क, अनुभव और बुद्धि कसौटी पर परख ली गई है। बहुत दोष क्योंकि रहित, दोष रहित, बहुत मनुष्य संकीर्ण हो सकता है, ईश्वर संकीर्ण नहीं है। जी जी तो हम श्योर लोग सर। तो हाँ हाँ आइए 3 भाव को जब करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को सभी को। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।